हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि है आहारता द्वारा बिल की कुछ राशि को ही बनाना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आज का सवाल है हमारा, एक्स ने वाई से 3 माह वाले 8,000 के बिल की क्या की है, स्वीकृति प्राप्त की है। तो फिर एक्स ने क्या किया, इसे अपने बैंक से 5% वार्षिक दर से 1/4 राशि के लिए भुनाया और शेष राशि जो है वो क्या किया है, बैंक द्वारा देय तिथि पर देनी है। और फिर देय तिथि पर क्या हुआ, बिल का भुगतान भी हो गया है और एक्स को बैंक से जो राशि रोकी गई थी वो प्राप्त हो गई है। और अब हमें क्या करना है, दोनों की पुस्तकों में लिखे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि बिल पर स्वीकृति दी किसने है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि एक्स को स्वीकृति किससे मिली है, वाई से मिली है। यानी कि वाई जो है वो बिल पे स्वीकृति दे रहा है, और जो स्वीकृति देता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रावी। यानी कि जो ड्रावी होता है वही ना बिल पे हमारी स्वीकृति देता है। तो यहाँ पर वाई जो हो गया वो ड्रावी हो गया और एक्स जो है वो हमारा ड्रावर हो गया। तो सबसे पहले हम किसकी पुस्तकों में एंट्री करेंगे, ड्रावर की पुस्तकों में। तो जब हम ड्रावर की पुस्तकों में एंट्री करेंगे तो हमारी सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, बिल पर स्वीकृति मिलने की। तो बिल पर स्वीकृति मिलने की सिंपल एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी, और ड्रावी यहाँ पे कौन है, वाई है। तो हम लोगों ने एंट्री कर दी। फिर क्या हो जाएगा, बैंक एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कितने का, 8,000 रुपये का। फिर बोला है कि एक्स ने क्या किया है कि इसे अपने बैंक से 5% वार्षिक दर से 1/4 राशि यानी कि 1/4 राशि के लिए भुनाया है और शेष राशि जो है वो बैंक द्वारा देय तिथि पर देनी है। तो इसमें है क्या कि जो ड्रावर है वो बिल को पूरा नहीं भुना रहा है, यानी पूरे के पूरे 8,000 के बिल को नहीं भुना रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी 1/4 राशि को भुना रहा है। यानी 1/4 राशि वो बिल की देय तिथि से पहले ही ले रहा है। बाकी जो 3/4 राशि बच रही है बिल की, वो कब लेगा, जब बिल की देय तिथि यानी कि भुगतान तिथि आएगी तब लेगा। तो वो क्या कर रहा है कि जब वो भुनाने जा रहा है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं कि जो बिल भुनाने की एंट्री होती है वो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। तो ड्रावर चाहे पूरा बिल की राशि भुनाए चाहे थोड़ा भुनाए, उस एंट्री जो है वो सेम होगी, सिर्फ अमाउंट क्या होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये एंट्री हो गई। अब हम अमाउंट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हमारा बिल कितने का था, 8,000 का। अब बोला कि उसने 1/4 राशि बैंक से भुनाई है, तो बिल के 8,000 की 1/4 कितना होगा, 2,000। यानी कि उसने बैंक से सिर्फ और सिर्फ अभी भुना कर कितना लिया है, 2,000 रुपये लिया है। तो जितनी राशि भुनाई जाती है उसी राशि पे हमारा जो चार्जेस है, जो बैंक चार्ज लेता है वो उतनी ही राशि पे लेता है जितनी राशि बैंक से भुनाई जा रही है। वो पूरे राशि का चार्ज नहीं लेगा। तो उसने 2,000 की राशि भुनाई है, तो 2,000 पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट का जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 2,000 की राशि पे 5% की दर से जो है बैंक चार्ज कर रहा है। अब क्योंकि बिल जो था वो 3 माह का था और यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि बिल को कितने महीने पहले भुनाया गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे बिल की जो अवधि है उसे हम लेके चलेंगे। तो 2,000 रुपये का बिल वो भुना रहा है 5% की दर से और 3 महीने पहले ही। तो इस हिसाब से जो डिस्काउंट हमारा आएगा वो कितना आएगा, 25 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इस 25 रुपये को डिस्काउंट अकाउंट के सामने दिखा देंगे और बैंक के, और क्योंकि बिल वो 2,000 का बना रहा था, 2,000 रुपये बिल के सामने, और 2,000 में से 25 रुपये जो उसे नहीं मिले हैं वो, और टोटल अब उसे कितना मिल रहा है, 1,975 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया है और एक्स को बैंक से जो राशि में रोकी गई थी वो प्राप्त हो गई है। रोकी गई राशि का मतलब क्या हुआ कि 2,000 का बिल उसने बनाया था, तो बैंक के पास अभी 6,000 रुपये उसके बाकी थे। वो 6,000 जब देय तिथि पर ड्रावी भुगतान करेगा तो बैंक क्या करेगा, जो ड्रावर है एक्स है उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्योंकि 2,000 का जो बिल भुनाया गया था, ठीक है, उसके भुगतान की एंट्री तो हम ड्रावर के बुक में नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि क्यों हम लोग ड्रावर के बुक में बिल के भुनाने पर उसके भुगतान की एंट्री नहीं करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 का बिल भुनाया गया, बाकी जो 6,000 का बिल है उसे नहीं भुनाया गया, तो 6,000 के बिल की भुगतान की एंट्री हम करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली क्योंकि बैंक द्वारा वो 6,000 रोका गया था, बैंक से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट कर देंगे, क्योंकि बिल के बदले में हमें क्या कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है नरेशन देगा, बिंग 3/4 पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बिल रिसीव बाय बैंक। तो यहाँ पे 8,000 के बिल में से 2,000 पहले हम लोग भुना चुके थे, तो इसकी एंट्री तो हम नहीं दिखाएंगे। बाकी जो हमारा 6,000 बच रहा है उस 6,000 को हम, जो हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है उसको दिखा देंगे। यानी कि कभी भी क्वेश्चन में दिया हो कि कुछ पार्ट बिल का भुनाया गया है और कुछ पार्ट नहीं भुनाया गया है, तो जो पार्ट भुनाया गया है उसका जब पेमेंट एक्चुअल में होगा तो उसकी पेमेंट की कोई भी एंट्री हम आहर्ता यानी ड्रावर के बुक में नहीं करेंगे, और जो हिस्सा नहीं भुनाया गया है उसकी जो एंट्री है वो हम ड्रावर के बुक में क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एंट्री हमारी किसकी बुक में होगी, ड्रावी की बुक में। तो ड्रावी हमारा कौन है, वाई। तो वाई की बुक में जब हम एंट्री करेंगे तो इसकी बुक में भी सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी, बिल पर अपनी स्वीकृति देने की। तो बिल पर स्वीकृति देने की एंट्री सिंपल सी क्या होती है, ड्रावर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ड्रावर कौन है, एक्स, तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा, बिंग एक्सेप्टेंस गिवन 8,000 रुपीज़। उसके बाद एक्स ने बिल को भुनाया है और बाकी राशि बैंक दरों से बाद में मिलेगी, तो इससे ड्रावी को कोई मतलब नहीं है और इसकी एंट्री हम ड्रावी की बुक में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए हम आपको इसका डिटेल पिछली वीडियो में दे चुके हैं। तो उसके बाद क्या है, अब इन दोनों की एंट्री तो होगी नहीं। लास्ट हमारा क्या है कि देय तिथि पर बिल का भुगतान क्या हुआ है, हो गया है। तो देय तिथि पर जो बिल का भुगतान हुआ है
उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, ड्रावी की बुक में करेंगे, क्योंकि ड्रावी ही बिल का भुगतान कर रहा है। तो ड्रावी जब बिल का भुगतान कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें सही से नहीं बताया गया कि वो कैश में दे रहा है बैंक में, तो हम कैश या बैंक में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों को इस तरीके से लिख करके दिखा सकते हैं। तो पेमेंट वाली डेट पे क्या होगा, 8,000 रुपये का पेमेंट हम करते हुए ये एंट्री कर देंगे। अब उसके बाद ड्राइवर उस पेमेंट को बैंक से ले रहा है या डायरेक्टली कैश में ले रहा है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ड्रावी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्स पेबल के भुगतान की एंट्री करेगा। इसके अलावा ड्रावी अपनी बुक में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। तो ये कुछ एंट्रीज थी जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने की हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, एक न्यू न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।